वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बाय द वे, मनान है यार। दोस्तों, क्या आपने एक बात नोट की है? यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियोस मिलती हैं जो आपको बताती हैं कि वायरल एआई वीडियोस कैसे बनाएं, ट्रेंडिंग कंटेंट कैसे तैयार करें और साथ में आपको रेडीमेड मास्टर प्रॉम्प्ट भी पकड़ा दिया जाता है। लेकिन मसला ये है कि कोई ये नहीं सिखाता कि वो प्रॉम्प्ट असल में बनता कैसे है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप सिर्फ दूसरों के दिए हुए टेम्पलेट्स पर चलते रहते हैं। आपके पास कोई अपना क्रिएटिव कंट्रोल नहीं होता, और जब तक आप दूसरों के आइडियाज़ पर कॉपी करते रहेंगे, आपका चैनल कभी हकीकी मायनों में ग्रो नहीं कर पाएगा। असल कामयाबी तब मिलती है जब आप अपना मुनफरिद आइडिया लाते हैं, अपनी सोच के मुताबिक वीडियोस बनाते हैं और एआई को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती हो। अगर ये स्किल नहीं होगी तो आप आम से नताइज ही ले पाएंगे। वो प्रोफेशनल और हाई क्वालिटी आउटपुट नहीं मिलेगा जो बड़े क्रिएटर्स हासिल कर रहे हैं। मगर फिक्र की कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो के बाद आप सिर्फ प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करने वाले नहीं बल्कि खुद प्रॉम्प्ट्स बनाने वाले बन जाएंगे। मेरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी आइडिया को ज़बरदस्त एआई प्रॉम्प्ट्स में तब्दील कर सकेंगे। माहिर लोग प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखते हैं? दोस्तों, प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट्स इंजीनियर कभी अंदाजे से प्रॉम्प्ट्स नहीं लिखते। वो एक ख़ास सिस्टम और फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसे क्रिटिक फार्मूला कहा जाता है। इसके हरूफ का मतलब ये है: C फॉर कॉन्टेक्स्ट, R फॉर रोल, I फॉर इंस्ट्रक्शंस, T फॉर टास्क, I फॉर इनपुट्स और C फॉर कंस्ट्रेंट्स। देखने में ये तरतीब क्रिटिक्स बनती है, लेकिन अमली तौर पर बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए ऑर्डर कुछ यूं होता है: R फॉर रोल, T फॉर टास्क, C फॉर कॉन्टेक्स्ट, I फॉर इनपुट्स और I फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड C फॉर कंस्ट्रेंट्स। अगर आपने सिर्फ यही तरतीब समझ ली तो आप आम यूज़र से निकलकर प्रोफेशनल लेवल पर आ जाएंगे। सबसे अहम चीज़ R फॉर रोल होता है। पहला स्टेप यानी एआई को बताना है कि वो आपको किस हैसियत में जवाब दे। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी से पूछें कि कारोबार में धोखा देने के क्या नुकसानात हैं, अगर आप वकील से पूछेंगे तो वो कानूनी पहलू बताएगा। बिजनेस एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो मार्केट और ट्रस्ट की बात करेगा। अगर मजहबी आलिम से पूछेंगे तो वो इखलाकी और दीनी नुक्ते नज़र से जवाब देगा। एआई के अंदर ये सारे किरदार मौजूद होते हैं, इसलिए सबसे पहले आपने तय करना है कि आपको जवाब किस एंगल से चाहिए। जैसे कि T फॉर टास्क, आपने एआई को साफ साफ बताएं कि करना क्या है। जैसे कि आप कह सकते हैं, मुझे 10 वायरल टॉपिक्स दो, वो आपको वायरल टॉपिक्स देगा। C फॉर कॉन्टेक्स्ट, उसे अपनी सूरत हाल समझाएं, बिल्कुल क्लियर करके आपने उससे कंटेंट का बिहेवियर समझाना है। इसी तरह I फॉर इनपुट्स होता है। इससे होता यह है कि आप एआई को मिसाल देकर समझा सकते हैं, इससे वो मज़ीद बेहतर अंदाज में आपको समझ पाएगा। जैसे कि आप उसे कह सकते हैं कि मैं एक बिज़नेस करना चाहता हूँ। जैसे कि ऑनलाइन वेबसाइट होती हैं, जिस तरह आप दराज वेबसाइट्स का उसको आइडिया दे सकते हैं, तो वो आपको सेम उस तरह से ही समझ पाएगा और उसी तरह से ही जवाब देगा। इसी तरह I फॉर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इससे होता यह है कि आप एआई से कह सकते हैं कि मुझे अभी इन सब का जवाब किस तरह मिलना चाहिए। आप वो सारा कुछ डिटेल के साथ उसे समझा सकते हैं कि मुझे ये पैराग्राफ में चाहिए। अगर उसने कोई रिप्लाई दिया है तो आप ये कह सकते हैं कि इस रिप्लाई का मुझे ये बताएं कि ये कैसे बेस्ट है। मतलब उसके जवाब को आप आगे से दोबारा से उससे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने अगर ये रिप्लाई किया है मुझे, तो ये किस तरह बेस्ट है दूसरे जवाबों से। और C फॉर कंस्ट्रेंट्स, जो कि लास्ट में आता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप समझते हैं कि एआई आपको कुछ गलत रिप्लाई ना कर दे, मतलब कि आपने सवाल कुछ किया है और जवाब उसका कुछ और दे, आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स उसको दे सकते हैं कि मुझे इस तरह के जवाब नहीं चाहिए। मतलब कि आप उसको मिसाल दे सकते हैं कि मुझे ASMR साउंड्स चाहिए, ASMR साउंड्स नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, इसके ऊपर लोगो नहीं चाहिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। मतलब आप उसको नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। अब असल प्रैक्टिकल काम स्टार्ट होता है। उसके लिए आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। मान लें कि आप एक ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं जिसमें एक छोटा बेबी ड्रैगन हो जिसका जिस्म मुख्तलिफ बेरीज से बना हो, आंखें इंसान की तरह और रंग भी इंसान की तरह हो और एक्सप्रेशंस भी इंसान की तरह हो, और छोटे बच्चे के हाथ से उसे बेरी खिलाई जाए, ड्रैगन खुश हो और बेरीज खाए और साथ में ASMR साउंड भी आए। ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें 2 प्रॉम्प्ट्स चाहिए, इमेज बनाने का प्रॉम्प्ट्स और दूसरा इस इमेज को वीडियो में बदलने का प्रॉम्प्ट्स। लेकिन हम
ऐसा मास्टर प्रॉम्प्ट बनाएंगे जो सिर्फ फल का नाम पूछे और खुद ब खुद दोनों प्रॉम्प्ट्स तैयार कर दे। मास्टर प्रॉम्प्ट बनाने का आसान तरीका, नोटपैड खोलें और उर्दू में आप अपना आइडिया तफसील से लिखें। जैसे कि मेरे पास यहाँ एक आइडिया लिखा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप एक प्रोफेशनल एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर हैं। जहाँ पे ये मैंने लिखा है, इस लाइन में मैंने इसको उसका रोल समझा दिया है। अब आगे हम एआई को टास्क देने वाले हैं। जैसे कि मैं ऐसी वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें एक छोटा सा फ्रूटी ड्रैगन हो जो मुकम्मल तौर पर किसी फ्रूट की शेप और स्टाइल में डिज़ाइन किया गया हो, और जैसे ही कोई उस ड्रैगन को देखे फौरन वाज़ेह हो जाए कि वो किस फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एआई के रिप्लाई को हम कंट्रोल करेंगे इस प्रॉम्प्ट्स के अंदर। जैसे कि मैं कहता हूं, जब मैं आपको इंस्ट्रक्शन भेजूं तो आपने मुझसे एक फ्रूट का नाम पूछना है। अब मैं इसे मजीद बता रहा हूं कि मुझे जो इनपुट चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं जवाब दूं एप्पल, तो आपने बिल्कुल 2 प्रॉम्प्ट्स जनरेट करनी है। पहले प्रॉम्प्ट्स इमेज प्रॉम्प्ट्स होगी जिसमें सिलेक्टेड फ्रूट से बना हुआ एक छोटा सा फ्रूटी ड्रैगन रियलिस्टिक जनरेट किया जाए। ड्रैगन की सिर्फ आंखें ह्यूमन जैसी होनी चाहिए, जबकि बॉडी के बाकी तमाम हिस्से उस फ्रूट से बने होने चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने उसे वीडियो कैसी होनी चाहिए वो इंस्ट्रक्शन देनी है। या दूसरा प्रॉम्प्ट मोशन या वीडियो प्रॉम्प्ट होगा जिसमें 6 सेकंड्स की सिनेमैटिक वीडियो क्रिएट की जाएगी। इस वीडियो में एक ह्यूमन हैंड अपीयर हो और ड्रैगन को उसी फ्रूट का एक बाइट खिलाए जिससे ड्रैगन बना हो। ड्रैगन फ्रूट्स का वाज़ेह बाइट ले और बाइट का बिल्कुल उसी मोमेंट पर क्रिस्प, जूसी और रियलिस्टिक एएसएमआर साउंड सुनाई दे। यहाँ तक मैंने वीडियोस के लिए इसे इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अब हम इसे नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स देंगे, जो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब इसे हम कॉन्स्टेंट्स देंगे। जैसे कि कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो, पूरा फोकस सिर्फ माउथ मूवमेंट पे हो, बाइट क्रंच और सॉफ्ट ईटिंग साउंड्स पर हो, ड्रैगन का रिएक्शन फ्रूट्स के टेस्ट के मुताबिक हो, जैसे मीठा या खट्टा, मोशन स्मूथ और सिनेमैटिक हो और पूरा एक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो। अब आगे आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने क्लियर लिखना है। अगर आप 100% रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो आपको सेम यही चीज़ लिखनी होगी और करनी होगी। अब लास्ट में आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि ये मास्टर प्रॉम्प्ट्स तो उर्दू में है बट हमें इंग्लिश में चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपल इस मास्टर प्रॉम्प्ट्स को कॉपी कर लेना है। जैसे कि यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर में आ जाता हूँ और यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर ऊपर मैंने यहाँ पे लिखना है, मैं आपको एक पैराग्राफ दे रहा हूँ, वो मुझे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दें। ठीक है, कुछ इस तरह से आपने लिखना है और नीचे आपने पैराग्राफ वो पेस्ट कर देना है। जैसे हम यहाँ पे इस पैराग्राफ को पेस्ट करते हैं, यहाँ पे वो हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देता है। सेम अब हमने इसी पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद दोबारा से हमने चैट जीपीटी के अंदर पेस्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और सिंपल आपने इसको रन कर देना है। देखें, आपने यहाँ जैसे ही रन किया है, इसके अंदर इसने सबसे पहले सवाल क्या पूछा है कि आप कौन से फ्रूट्स के ऊपर बनाना चाहते हैं। तो हमने सिंपल यहाँ पे एक फ्रूट्स का नाम लिखना है। आप एप्पल, बनाना कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बनाना। ठीक है, और इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब हमने सिर्फ बनाना लिखा है, उसने हमें एक इमेज प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे जनरेट कर दी है और उसके साथ ही नीचे हमें मोशन प्रॉम्प्ट्स भी जनरेट करके दे दिए। अब सिंपल हमने इस इमेज प्रॉम्प्ट्स को यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया है और आपने अपने पास ग्रोक एआई को ओपन कर लेना है या विस्क एआई को कर लेना है। किसी भी एप्लीकेशन को आप कर सकते हैं। मैं ग्रोक को ही ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रोक को ओपन किया है जो कि बिल्कुल फ्री वाला है मेरे पास। उसके बाद यहाँ पे साइड पे आपको इमेजिन का एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अगर आप मोबाइल यूज कर सकते हैं तो वहाँ पे भी ऊपर की साइड पे एक इमेजिन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपने इसकी सेटिंग करनी है कि आपको इमेज कैसी चाहिए। ये देखें वीडियो के ऊपर रखा हुआ है, तो आपने सबसे पहले इमेज के ऊपर आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने रेशियो सेलेक्ट करनी है कि आपको रेशियो कैसी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं 9:16 कर लेता हूँ और उसके बाद वही सेम वाली प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं।
आप जैसे इंटर प्रेस करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से देखें ये शेप बनकर आ गई है। उसके बाद आपने सिंपल एक वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेक वीडियो जहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। आपने यहाँ से इसको कैंसिल करना है क्योंकि ये ऑटो पे जनरेट हो रही है। तो हमने वहाँ पे वीडियो वाली प्रॉम्प्ट्स को उठा लेना है। जैसे कि यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट्स को मैंने कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको नीचे पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे ही इसको मैं पेस्ट करता हूँ फिर दोबारा से इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब इंटर प्रेस किया है तो हमारे सामने ये वीडियो जनरेशन स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा ये वेट करते हैं हम, और वीडियो जैसे ही बनती है मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि वीडियो हमारी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, उसके बाद इस वीडियो को हम प्ले कर देते हैं और इसके बाद आप साउंड भी सुनना कि ये किस तरह के साउंड दे रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, आपने देखा कि इस तरह से वीडियो आप जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम अगर कोई और फ्रूट का यहाँ पे जिक्र करना चाहते हैं, अब मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ कि मुझे अभी सेम वर्क फ्लो एप्पल पर चाहिए, ठीक है। दोबारा इंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे दोबारा से हमें ये एक इमेज की प्रॉम्प्ट्स देगा जो कि एप्पल के लिए होगी, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट्स को हमें कॉपी करना है, यहाँ से बैक आना है, और बैक आने के बाद दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट किया, इंटर प्रेस कर देते हैं, और यहाँ पे देखें ये एक एप्पल सा बना हुआ है। अब हम इस एप्पल को यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोबारा से हमने इसकी वीडियो प्रॉम्प्ट्स को उठाना है। जैसे कि ये वीडियो प्रॉम्प्ट्स है, और यहाँ पे इसको नीचे हमने पेस्ट कर देना है और इंटर प्रेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको वीडियो में प्ले करके दिखाता हूँ और आप इसका ASMR साउंड आप सुने। तो दोस्तों आपने देखा है कि किस तरह से आप लोग अपनी मास्टर प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं। असल ताकत रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स में नहीं बल्कि प्रॉम्प्ट्स बनाने की स्किल में होती है। जब आप ये सीख लेंगे तो आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, अपनी मर्जी का कंटेंट बना सकेंगे, यूनिक और वायरल आइडियाज पर काम करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।